खुशी खैरात में। अब तो खुशी भी मिलती है तो डर सा लगता है। पता नहीं इस खुशी की कौन सी कीमत चुकानी पड़ेगी। हे एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ रत्ना। कैसे हैं आप सब, जरूर बताइएगा। खुशी खैरात में आप लोग भी सोच रहे होंगे कि ये पता नहीं क्या है। तो ये क्या है ना कि हर किसी के जीवन में हर किसी को ये लगता है कि हमें खुशियां जैसे ही मिलती है वो खैरात में मिलती है। चाहे कोई भी खुशी हो, वो थोड़ी देर के लिए आती है फिर वो चली जाती है। मोस्टली सब लोग को ये लगता है कि हमें गम ही मिलता है। भगवान जो करता है हमारे साथ बुरा ही करता है और सिर्फ हमारे साथ ही करता है। हमारे साथ ही ऐसा क्यों होता है? तो ऐसा नहीं है। सुख और दुख दोनों आपस में भाई भाई हैं। कभी सुख आता है तो कभी दुख आता है। अब वो अलग बात है कि सुख जो है ना, वो हमें पता नहीं चलता, हंसते खेलते निकल जाता है। लेकिन दुख एक दिन का भी हो तो वो सालों के बराबर लगने लगता है। तो इसीलिए ना, जब खुशी आती है, खुशी मिलती है किसी भी चीज के लिए, तो हर इंसान को डर लगता है कि यार पता नहीं ये खुशी कब तक टिकेगी या इस खुशी की क्या कीमत हमें चुकानी पड़ेगी। ये सबको टेंशन रहता है, सबको डर लगा रहता है। इसीलिए लोग कहते हैं कि क्या पता ये खुशी खैरात में मिली हो और कितने दिन के लिए है, क्या पता ये खुशियां छिन जाए। और एक बात हमेशा याद रखना कि ईश्वर कभी किसी को दुख नहीं देता। जो नॉर्मल इंसान है ना, जो हम इंसान है, हम दुखी होते हैं लोगों की बातों से। पड़ोसी ने ये बोल दिया, रिश्तेदार ने ये बोल दिया, बच्चों ने ये बोल दिया, पति ने ये बोल दिया, है ना, देवरानी ने ये बोल दिया, जेठानी ने ये बोल दिया, सास ने ये बोल दिया। इन सारी बातों को लेकर के हम बहुत टेंशन में रहते हैं और इन सारी बातों के चलते हम दुखी होते रहते हैं। जो कि ये दिनचर्या है, ये तो होगा ना भाई। धरती पे लोग हैं, मुंह है, उतनी ही बातें होगी और ये सारी चीजें तो चलती रहेगी। जब भगवान राम को किसी ने नहीं छोड़ा तो नॉर्मल इंसान को कोई कैसे छोड़ सकता है? तो इसका एक ही सोल्यूशन है। आपके साथ खुशियां हमेशा बनी रहेगी, टिकी रहेगी। लेकिन वो तब बनी रहेगी, टिकी रहेगी जब आप बहरे बन जाओ। किसी की कोई बात ना सुनो। कौन क्या बोलता है वो सुनो ही मत। ना दिमाग में रखो और ना दिल में रखो। जब आप नहीं सुनोगे तो आपको कभी भी ये नहीं लगेगा कि हाँ ये खुशियां खैरात में मिली है और फिर छिन जाएगी। आप हमेशा खुश रहेंगे कि ना, चाहे कोई भी हो। हमेशा जो लोग होते हैं ना, उनकी जो बातें होती है मनोबल तोड़ने वाली होती है, भड़काने वाली होती है, चोट पहुंचाने वाली होती है, दुख देने वाली होती है। हमेशा ना एक बात याद रखना कि किसी के सामने गिड़गिड़ाने से ना कभी इज्जत नहीं मिलेगी, ना ही मान सम्मान मिलेगा। और अगर आप ये सोच रहे हो कि मेरी गलती नहीं है फिर भी मैं झुक जाऊं, माफी मांग लूं, क्या हो गया, छोटा बड़ा इससे कोई नहीं होता, तो ये हमसे प्यार करेंगे, हमारी इज्जत करेंगे, हमारे बारे में अच्छा अच्छा सोचेंगे, तो आपकी गलत फहमी है। क्योंकि जिस इंसान का जैसा नेचर है वो ऐसा ही रहेगा। गिड़गिड़ाने से ना तो आज तक किसी को इज्जत मिली है और ना ही मोहब्बत। ये ना, ये 6 आदतें अभी इसी वक्त से छोड़ दो। पहला, सबको खुश करना, सबको खुश रखना। एक चीज तो आप पक्का मान के चलो कि सबको खुश रखने का मतलब ये है कि एक तराजू में दोनों साइड बराबर बराबर जिंदा मेढक को तौलना। ये कर सकते हो क्या आप? ये पॉसिबल है क्या? नहीं है ना? तो सेम ऐसे ही है। हर इंसान को आप खुश नहीं रख सकते। अगर अपना दिल निकाल के भी रख दोगे ना, तो भी आप हर इंसान को खुश नहीं रख सकते। कोई ना कोई आपसे नाराज रहेगा ही रहेगा। कोई ना कोई आपके बातों से, आपकी व्यवहार से, आपके काम से, चाहे आप अच्छा ही क्यों ना करो, उसे दुखी जरूर होगा। तो आप ये तो भूल ही जाओ कि आप हर किसी को खुश रख सकते हो। दूसरा, दूसरों से उम्मीद रखना। उम्मीद है तो छोटा सा शब्द, लेकिन जो इसकी परिभाषा है बहुत बड़ी है। क्या है ना, उम्मीद पे ही दुनिया चलती है, उम्मीद पे ही दुनिया टिकी है, उम्मीद पे ही दुनिया कायम है। हर कोई बोलता है कि उम्मीद से ही, आशा से, होप से एक मरता हुआ इंसान भी जिंदा हो जाता है, कुछ दिन जी लेता है। उम्मीद से ही इंसान अपनी जिंदगी में हर एक ड्रीम को पूरा कर लेते हैं। कहते हैं ना कि जब तक सांस है तब तक आस है। तो जो उम्मीद है ना, हर इंसान हर किसी से उम्मीद लगा के रखता है। जैसे माँ बाप अपने छोटे बच्चे को पाल पोस कर बड़ा करते हैं, पढ़ाते लिखाते हैं, अच्छी जॉब लगाते हैं ताकि बुढ़ापे में वो उनकी देख रेख करेगा। तो मतलब माँ बाप को बच्चों से उम्मीद, बच्चों को उम्मीद रहती है कि हम जो चाहते हैं वो माँ बाप सुने और करे। उनको माँ बाप से ये उम्मीद रहती है। दोस्त को उम्मीद रहती है, पड़ोसी की उम्मीद रहती है, मियाँ बीवी को उम्मीद रहती है। सबको एक दूसरे से कुछ ना कुछ उम्मीद रहती है। लेकिन क्या है ना कि हर बार हर किसी की उम्मीद पूरी हो जरूरी तो नहीं। और जब उम्मीद पूरी नहीं होती है ना, तो बहुत दर्द होता है।
सपने टूट जाते हैं, तकलीफ होती है, विश्वास उठ जाता है। इसलिए ना उम्मीद करना है तो अपने ऊपर करो, किसी दूसरे के ऊपर बिल्कुल नहीं। अगर जिंदगी भर खुश रहना चाहते हो तो, अपनी खुशियां अपने पास रखना चाहते हो तो अपने आप को किसी के साथ कंपेयर नहीं करना, अपने आप को किसी से कम मत समझना। कई बार क्या होता है कि हम देखते हैं कि बगल की कोई लेडीज है, जॉब करती है, अच्छा कमाती है, अच्छा दिखती है ना, तो हम कहते हैं यार हम क्यों नहीं कर सकते, हम तो पूरा दिन घर में ही बिजी रहते हैं, वो कर सकती है तो हम भी कर सकते हैं, अगर वो यहाँ जा रही है तो हम भी कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं है। पता है, जॉब तो कोई भी कर सकता है, जॉब तो कोई भी कर सकता है, लेकिन अपने घर की गृहस्थी संभालना सबके बस की बात नहीं है। क्योंकि आप में अलग खूबियां हैं, सामने वाले में अलग खूबियां हैं। जो आप कर सकते हो वो नहीं कर सकता, जो वो कर सकता है वो आप नहीं कर सकते। तो इसलिए ना हर इंसान अलग अलग होता है। तो कभी एक दूसरे से कंपेयर मत करना, इससे ना सिर्फ परेशान रहोगे। जो खुशियां सामने है वो भी छीन जाएगी और हमेशा दुखी रहोगे, खुश नहीं रह पाओगे। तो कभी किसी से कंपेयर मत करना। चौथा, अपनी जिंदगी को पास्ट में जीना। मतलब अभी चल तो प्रेजेंट रहा है, आने वाला फ्यूचर है, लेकिन हम जी रहे हैं पास्ट में। पिछले साल ना कोरोना आया था, सब कुछ बर्बाद कर गया भाई, वो सबको बर्बाद कर गया। लेकिन कुछ लोग हैं जो उसको छोड़ के आगे निकल गए, जितना गंवाए थे उससे ज्यादा कमा लिए। लेकिन कुछ लोग हैं जो उसी पे अटके हुए हैं, यार अगर वो कोरोना नहीं आता तो मेरा घर बन जाता, यार वो कोरोना नहीं आता तो मैं पास हो जाता, अगर वो कोरोना नहीं आता तो मेरी अच्छी जॉब नहीं जाती, बहुत सारी चीजें। तो पास्ट में जो हो गया उसको हम नहीं बदल सकते, लेकिन प्रेजेंट में जो है उसे तो बदल सकते हैं। तो पिछली जिंदगी का रोना रोने से अच्छा है कि प्रेजेंट में आप मेहनत करो, प्रेजेंट में जियो, प्रेजेंट में खुश रहो। राइट। पांचवा, बहुत ज्यादा सोचना। एक जो सोच है ना, ऐसी चीज है कि सेकेंडों में हिमालय पे चली जाती है, सेकेंडों में धरती पे आ जाती है, सेकेंडों में वो कहीं पे भी जा सकती है, कुछ भी सोच सकती है। सपनों का ताजमहल बना सकती है, रोड पे भीख मांग सकती है। जो हमारा ये सोच है, सोच कुछ भी कर सकता है। तो ज्यादा सोचने से ना इंसान की सोचने समझने की शक्ति खो जाती है, वो अच्छे से काम नहीं कर पाता है। तो ज्यादा मत सोचो, उतना ही सोचो जितना जरूरी है, और अच्छा सोचो। आपको आज क्या करना है सिर्फ वो सोचो और उसके ऊपर काम करना शुरू कर दो। ये नहीं कि सोच सोच के राई का पहाड़ बना दो, सोच सोच के इतना सोच लो कि वो जो नॉर्मल काम करने वाला है वो भी ना करो, है ना। तो कहते हैं ना, चिंता से चतुराई घटे, दुख से घटे शरीर। तो कभी भी चिंता मत करो, कभी भी सोचो मत, जो करना है कर डालो। छठा, किसी दूसरे इंसान के ऊपर डिपेंड होना। मतलब कि अपनी जो भी चीजें हैं, मतलब मैं जो हूँ, जो मेरी पहचान है वो कुछ भी नहीं, उसको मैंने खो दिया और किसी दूसरे व्यक्ति के ऊपर मैं आश्रित हो गई, डिपेंड हो गई कि भाई जो ये करेंगे वही होगा। भाई मैं सब्जी लेने भी नहीं जा सकती, पति लेके आएंगे। मैं मार्केट नहीं जा सकती, पति आएंगे तो जाएंगे। मैं बच्चों के स्कूल नहीं जा सकती, पति करेंगे। ठीक है, तो एक तरह से पूरा डिपेंड हो गए। तो इससे क्या होता है ना कि अच्छी खासी जो लेडीजें पढ़ी लिखी है, जो सब कुछ कर सकती हैं, लेकिन फिर भी वो जानबूझ के हर काम को छोड़ देती हैं कि जो है वो पति करेगा। अरे बेचारा पति कितना करेगा भाई, कुछ काम आप भी संभालो, अर्धांगिनी हो ना, तो वो अगर बाहर संभाल रहा है तो आप घर संभालो। तो इस तरीके से ना जब हम पूरी तरीके से डिपेंड हो जाते हैं ना, तो फिर छोटी छोटी चीजों के लिए हमें तकलीफ होने लगता है। हम उसके लिए ना परेशान हो जाते हैं कि ये नहीं आए हैं तो ये नहीं होगा, आज वो सब्जी लेके नहीं आए हैं तो आज नमक रोटी खाओ सब। तो इस तरीके से कभी किसी दूसरे पे इतना डिपेंड मत हो जाइए कि कल को जरूरत पड़े तो आप एक कदम भी ना चल पाओ। किसी भी इंसान को कभी इतना टूट कर मत चाहो कि वो आपकी आदत बन जाए, क्योंकि आदतें बदलने के चक्कर में ना इंसान कहीं का नहीं रहता। किसी को चाहो कोई दिक्कत नहीं है, प्यार करो कोई दिक्कत नहीं है, मान सम्मान दो कोई दिक्कत नहीं है, किसी को टूट कर चाहो कोई दिक्कत नहीं है, पर वो बुरी आदत मत बनाओ। क्योंकि आदतें बदलने के चक्कर में ना इंसान कहीं का नहीं रहता, टूट कर बिखर जाता है। भले ही जीवन भर अकेले रह लेना, कोई दिक्कत नहीं है, कोई बुराई, लेकिन जबरदस्ती किसी से रिश्ता निभाने की जिद मत करना। जिंदगी बोझ बन जाएगी, ना ही ढंग से जीने देगी और ना ही मरने देगी। धन्यवाद।